शुक्र है तुम दोनों की सुलह हो गई, वरना खामखा मुझे शर्मिंदगी होती रहती। तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से ये जनाब तो मुझे डाइवोर्स दे रहे थे। अब बस भी करो, गलतियां दोहरानी नहीं चाहिए, वरना इंसान का जहनी सुकून हमेशा के लिए बर्बाद हो जाता है। हाँ बिल्कुल ठीक कहा। वैसे खाना बहुत शानदार था और तुम दोनों के साथ डिनर का मज़ा आया। मेरा ख्याल है अब मुझे चलना चाहिए। बुरा ना लगे तो मैं छोड़ाऊँ? अरे नहीं नहीं, मैं ऑनलाइन राइड बुक कर लूँगी। रात भर आप कहाँ भटकते फिरेंगे? अरे मैं भी तो यही कह रही थी कि रात भर कहाँ भटकोगी, यहाँ पर रुक जाओ, सुबह चली जाना, बहुत मजा आएगा। क्यों तनवीर? अरे नहीं नहीं, मेरी वजह से तुम दोनों की प्राइवेसी डिस्टर्ब होगी। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, बल्कि तुम अरमा के साथ ही सो जाओ, मैं यहीं कहीं एडजस्ट कर लूँगा। अरे वाह, कितना अच्छा हस्बैंड मिला है। ओ भाई, कदर करो इसकी। इतना भी अच्छा नहीं है ये। इसके मुंह से मेरी तारीफ कभी निकलेगी। खैर तुम दोनों रेस्ट करो, सुबह मुलाकात होगी। मैंने कहा था ना तुम्हें, हमारी एडवांस मोहब्बत पर कोई शक करेगा? देख, तेरे ही हस्बैंड ने मुझे तेरे साथ रात गुजारने के लिए भेज दिया। तुम तनवीर के साथ बहुत परेशान हो। बहुत तंग करता है वो मुझे। अब तो मेरा उसके पास जाने का दिल भी नहीं करता। कल भी मैंने तबीयत खराबी का बहाना कर दिया था। तुम्हारी तबीयत तो मैं ठीक करती हूँ। सच में? हाँ सच में। तूने अपनी बीवी की दोस्त के साथ गलत हरकतें करते हुए बीवी को देख लिया, तुमने उसे कत्ल का सोच लिया? नहीं सर, ऐसा नहीं है। मुझे अरमा से बहुत प्यार है और मुझे मालूम है कि वो ऐसी नहीं थी। उसको अनम की फ्रेंडशिप नहीं बिगाड़ा था। मैंने अरमा की नादानी समझ के उसको माफ़ कर दिया। जाओ ना रात तक, वैसे भी तनवीर ऑफिस से रात को आता है, मैं बोर हो जाती। मुझे और भी काम है, फिर मिलूंगी। अब तो आना जाना लगा रहेगा, क्यों तनवीर? हाँ, क्यों नहीं। चलो आज मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। अरे नहीं नहीं, आप परेशान ना हो, मैं खुद चली जाऊंगी। तुम्हें ऐसी ही तकलीफ होगी। तकलीफ कैसी? मेरी वाइफ की बेस्ट फ्रेंड हो, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ, अगर अरमा को एतराज़ ना हो तो। अरे नहीं नहीं, मुझे क्यों एतराज़ होगा? वैसे भी इसका घर तो तुम्हारे ऑफिस के रास्ते में ही आता है। चलें अनम? चलो। सुनो मेरी बात। क्या हो गया तनवीर? किस तरह बिहेव कर रहे हो? एवरीथिंग इज ओके? जब से तुम मेरी वाइफ की लाइफ में आई हो, उसके पास से कुछ ओके नहीं। कल रात जो बंद तुमने किया ना, सब देखा है मैंने। तुम्हें पहली और आखिरी दफा वार्निंग दे रहा हूँ, मेरी और मेरी वाइफ की लाइफ से हमेशा के लिए दफा हो जाओ। हाँ फिर? ज्यादा अगर मगर नहीं। चलो तुम्हें मैं रास्ता दिखाऊं बाहर का।
तो बात यहाँ तक पहुँच गई। तौबा तौबा तौबा, हम क्या सोच रहे थे और निकला क्या। अच्छा हुआ कि तूने अनम की दावत का मशवरा दिया। ना वो आती, ना वो लेट होती, ना मैं उसको रुकने का बोलता और ना ये भेद खुलता। चल अच्छा हुआ, मगर तुम्हें इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन तुम्हें अनम को धमकी नहीं देनी चाहिए थी। अपना तो एक ही असूल है भाई, सांप का मुंह जितनी जल्दी कुचल दो उतना अच्छा है, वरना वो तुम्हें डस लेगा। अगर धमकी के बाद भाभी ने तुम्हें फिर से तलाक का कह दिया तो अभी तो बताया, सांप का मुंह कुचल दूंगा। क्या मतलब, तू भाभी को मार देगा? क्यों ना मारूं? जब उसको गुनाह करने के बाद परवाह नहीं, तुम्हें अपनी जिंदगी क्यों अजाब बनाऊं? देख मेरे भाई, मामलात अगर प्यार मोहब्बत से हल हो जाए तो अच्छी बात होती है। अरमा का प्यार और मोहब्बत ना कहीं और ही निछावर हो रहा है। इसीलिए मैंने ना अनम से भी सख्त लहजे में बात की, ताकि उसको भी पता रहे कि अभी इतनी गैरत बाकी है मुझ में। मगर फिर भी एहतियात बहुत अच्छी चीज़ है। थोड़ी बहुत सख्ती चल जाएगी, लेकिन कत्ल वतल का मत सोचना तुम। चल चल यार, तू निकल यहाँ से, जा यार। तू नहीं समझेगा किसी की बात। तुम्हारे हस्बैंड ने मेरी इंसल्ट की है और मुझे मारने की धमकी दी है और तुम हंस रही हो। और नहीं तो क्या, बेचारी की वाइफ छीनी है तुमने, इतना तो सहना पड़ेगा। नहीं अरमा नहीं, आज से हमारा ताल्लुक खत्म। ताल्लुक खत्म? ऐसे कैसे खत्म कर सकती हो तुम? मैं तनवीर के बगैर तो रह सकती हूँ, लेकिन तुम्हारे बगैर मैं एक पल भी नहीं सोच सकती हूँ। अच्छा ठीक है, हम थोड़ी एहतियात कर लेंगे। वैसे भी तनवीर की धमकी को इतना सीरियस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकता। देख लो, मुझे बहुत डर लग रहा है। प्यार किया तो डरना क्या। अच्छा एक काम करेंगे, हम थोड़ी एहतियात कर लेंगे। जब तनवीर घर पे नहीं होगा तब मैं तुमसे कॉल पे बात कर लिया करूँगी, और जब मौका लगेगा तब मिल लेंगे। अब तो ठीक है ना? ठीक है, मैं न्यू सिम ले रही हूँ, तुम उस पर रब्ता करना ताकि तनवीर को शक ना हो। डन, अब रिलैक्स हो जाओ। अनम और उसकी फ्रेंड ने यानी मकतूला ने अपनी मेल मिलाप का सिलसिला जारी रखा और तुमने उस पर अमल कर दिया। सर, मैं तो धमकी देके भूल गया था, बल्कि अरमा ने तो मुझ पर तवज्जो देना शुरू कर दी थी। अच्छा ये बता, तुझे अपनी बीवी को कत्ल करने की नौबत क्यों और कैसे आई, जबकि तू खुद इकरार कर चुका है तो बीवी से मोहब्बत करता है तू? इस बार सच में मुझे ऑफिस के काम के सिलसिले में शहर से बाहर जाना था, लेकिन इत्तेफाक से कंपनी का ये काम 2 दिन के लिए आगे बढ़ गया और वो दिन मेरा पूरा ही ऑफिस में बर्बाद हो गया, जबकि अरमा समझी कि मैं शहर से बाहर जा चुका हूँ। मुझे डर लग रहा है अरमा। तुम खामखा डर रही हो। तनवीर 2-3 दिन के लिए गया है। वो पहले भी ऐसा कर चुका है, याद है ना? तुम्ही ने मुझे बताया था, अचानक आ गया था वो। मैंने उसके टिकट्स वगैरह खुद चेक किए हैं, वो अब बिल्कुल भी नहीं आएगा। अब तो वो शहर से बहुत दूर जा चुका होगा, और इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है। अब वो मेरी इजाज़त के बगैर बिल्कुल भी इस घर में नहीं आ सकता। देख लो अरमा। सब देख लिया मैंने, चलो। इतनी बेसब्री, गेट तो देख लो, सही तरह लॉक है। घर में कौन है? मैं हूँ, तुम हो, और ये तन्हाई है। अरे मेरी जान, आज कुछ ज़्यादा रोमांटिक नहीं हो रही? इतना टाइम वेट किया है मैंने,
तनवीर को झेला है, इतनी बेसब्री तो बनती है। आज अरमा को सरप्राइज दूंगा। देखो, मुझे लगता है बाहर कोई है। अरे कोई भी नहीं है गेट पे, तुम क्यों मजा खराब कर रही हो?